जो हमारे बहुत ही सीनियर डॉक्टर बीसी रॉय थे, उनके जन्म और मृत्यु का दिवस एक ही दिन था, ये जो 1 जुलाई। होता है एहसास, एक डॉक्टर बनने का एहसास। आप कितने भी दुखी हो, जब पेशेंट खुश होकर घर जाके वो आपको आशीर्वाद देता हुआ जाता है, तो जो खुशी मिलती है ना, उसकी आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी देखती हैं तो कई बार सिचुएशन ऐसी बनती है कि बच्चे को बचाना है, माँ को बचाना है। जो भी स्ट्रेटेजी जो ट्रीटमेंट की होती हैं वो हम लोग फॉलो करते हैं और कोशिश करते हैं कि पेशेंट का हमेशा ही बहुत ही अच्छा आउटकम निकले। फैमिली वाले रो रहे होते हैं, लेकिन अब सामने वाले को क्या लगता है, ये तो डॉक्टर है, इन्हें क्या ही फ़र्क पड़ेगा। आपको फ़र्क पड़ता है? कुछ पेशेंट होते हैं जो हम नहीं बचा पाते, उस समय हमारी कंडीशन, आप यकीन नहीं मानेंगे, पेशेंट के रिलेटिव के कंडीशन से ज़्यादा ख़राब रहती है। हर दिन अनगिनत जिंदगियों को नई सांस देने वाले इन चिकित्सकों के सम्मान में आज मनाया जाता है डॉक्टर्स डे। आइए जानते हैं इस दिन का महत्व और समाज के लिए डॉक्टर की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। इस वक्त मैं हाईटेक हॉस्पिटल में मौजूद हूं और मेरे सामने 2 ऐसे डॉक्टर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। पहले तो मैम सर, आप दोनों को ही हैप्पी डॉक्टर्स डे। एंड मैं आपसे आई हूं आपकी बातें जानने, आपके बारे में कुछ जानने। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरे साथ जो सर मौजूद हैं वो अंचल के लाइप्रोस्कोपिक सर्जियन हैं, जाने माने लाइप्रोस्कोपिक सर्जियन हैं, और साथ ही साथ ये हाईटेक हॉस्पिटल के मेडिकल इंचार्ज हैं। और हमारे साथ मैम मौजूद हैं जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं। मैम का नाम अंजना चौधरी है और आज मैं पहुंच चुकी हूं डॉक्टर्स डे पर। आप दोनों से बातचीत करूंगी और जानूंगी कि आपके मन में डॉक्टर्स डे को लेकर क्या फीलिंग्स है, क्या कुछ है। बहुत सारी बातें हम करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि देखिए, सब डॉक्टर्स डे, हैप्पी डॉक्टर्स डे, आप लोगों को रोजेज़ भी मिले, मैं देख रही हूँ, लेकिन अब लोगों को ये नहीं पता होता कि आखिरकार डॉक्टर्स डे मनाते क्यों हैं। तो ये मैं जानना चाहूँगी कि डॉक्टर्स डे क्यों मनाते हैं। डॉक्टर्स डे एक्चुअली जो हमारे बहुत ही सीनियर डॉक्टर बीसी रॉय थे, उनके जन्म और मृत्यु का दिवस एक ही दिन था, ये जो 1 जुलाई। ठीक है। और जो बहुत बड़े फिजिशियन थे, लेजेंडरी फिजिशियन थे, और वेस्ट बंगाल के पहले चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं और फ्रीडम फाइटर थे। तो ये तीनों उनमें थी। उनको भारत रत्न अवार्ड भी मिला हुआ है। तो उनको सम्मान देते हुए, क्योंकि वो पहले डॉक्टर थे जिन्होंने इतना कुछ हमारे देश के लिए किया है, उनको सम्मानित करते हुए डॉक्टर्स डे की शुरुआत उनके जन्मदिन दिवस पे और मृत्यु दिवस जो उनका शहीद दिवस कहलाता है उस पे 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले केपी न्यूज़ चैनल के दर्शकों को हैप्पी डॉक्टर्स डे, और जो डॉक्टर्स इसको देख रहे हैं और जो डॉक्टर्स जो वाकई में काम कर रहे हैं उनको भी हैप्पी डॉक्टर्स डे। डॉक्टर्स तो काम करते ही हैं, बट डॉक्टर्स की फैमिली भी बहुत कुछ सफ़र नहीं बोल सकते, कि उनको बहुत कुछ टॉलरेट करना पड़ता है, क्योंकि जो लाइफ होती है वो बहुत हेक्टिक होती है, स्ट्रेसफुल होती है। तो उनकी फैमिली को भी हाईटेक हॉस्पिटल की तरफ से हैप्पी डॉक्टर्स डे। तो सर, डॉक्टर हम लोग देखते हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं कि डॉक्टर किस प्रकार से, हमें कुछ भी होता है, कुछ भी परेशानी हो रही है, अरे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, वो हमारी परेशानी का समाधान निकाल देंगे, हमारी हेल्थ इश्यूज़ ठीक कर देंगे। तो ये हमको दिखता है सिर्फ एक डॉक्टर, लेकिन आखिरकार हाउ टू बी टफ, डॉक्टर बनना कितना मुश्किल होता है, क्या मुश्किलें होती हैं, वो बता दीजिए, कितना टफ होता है। देखो, डॉक्टर्स बचपन में जब हम डॉक्टर्स को देखते हैं, आप भी जब छोटे थे तो डॉक्टर्स को देखते, तो इट्स वेरी ग्रेसफुल जॉब, कि आप अट्रैक्ट होते हो उस जॉब से, कि आज आप पेशेंट को सेव करते हो। हम ट्रीटमेंट लेने जाते हैं तो डॉक्टर्स जिस तरीके से बात करता है, ट्रीट करता है, इट्स अ वेरी ग्रेसफुल जॉब। तो वहाँ से अंदर इंस्पिरेशन मिलता है ना, हैव टू बी अ डॉक्टर। बट बी अ डॉक्टर इज़ वेरी वेरी टफ। यहाँ पे का जो मेडिकल सिस्टम है और जितनी पढ़ाई, जितनी मेहनत करनी पड़ती है, वो सिर्फ उसको क्वालिफाई करने के लिए, क्वालिफिकेशन के बाद आपको दिन रात एफर्ट, रेसिडेंसी प्रोग्राम्स जो होते हैं उसमें आपको 20-24 आवर्स, कई बार हम तो 4-4 दिन डे एंड नाइट विदाउट स्लीपिंग, विदाउट ईटिंग हम काम करते जाते हैं, तब जाके क्वालिफाइड डॉक्टर क्वालिफाई होता है। उसके बाद वो किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट एडवाइस कर सकता है। इट्स नॉट अ ईजी जॉब, इट्स वेरी वेरी टफ जॉब। आपको सब कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है वहाँ तक पहुँचने के लिए। एज अ वुमेन, आप स्त्री रोग विशेषज्ञ भी हैं, तो आपके लाइफ में क्या टफनेस आई, कितना कठिन हुआ आपके लिए? देखिए, डॉक्टर बनने में हर डॉक्टर की फील्ड के अपने टफ जॉब होता है। ये डॉक्टर बनना ही अपने आप में एक बहुत टफ होता है कंडीशन। जैसा कि सर ने बताया कि इसके लिए जैसे जो नीट क्वालिफिकेशन, उसके बाद पूरा 5 साल आपका MBBS, उसके बाद फिर से आपको नीट PG की तैयारी, उसके बाद आपको एक PG डॉक्टर का होना, PG के बाद सुपर स्पेशलाइजेशन का होना, उसके बाद हमें प्रैक्टिकली इतना अपने आप को मास्टर करना पड़ता है कि हम पेशेंट को देख सकते हैं, पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और ये हर बार सिलेक्शन टाइम पे हो, ये भी नहीं है कि पूरा 10 साल में एक डॉक्टर बन के हो जाता है। कभी टाइम बहुत ज़्यादा भी लगता है। टाइम के साथ
पूरा डिवोशन, टाइम का पूरा डिवोशन चाहिए। और जो कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पर इसकी एजुकेशन फ़ी भी बहुत क्रोर्स में आती है, तो ये टाइम और फाइनेंशियली भी देखा जाए तो हर चीज़ में ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव एंड डिवोशनल जॉब है, जो पूरा टाइम आपको डिवोट करना पड़ता है। और डॉक्टर बनने के बाद ऐसा नहीं है कि ये 5 साल या 10 साल पढ़ लिया दैट इज़ एनफ। हम लोग को ज़िंदगी भर उसको अपने आप को एक तरह से रिन्यूअल करना पड़ता है, अपने आप को फिर से एक पूरी स्टडी पूरा जो अपडेट करके रहना पड़ता है। तो ये लाइफ लॉन्ग हम लोगों को स्टडी भी करना है, पेशेंट्स को ट्रीट करने के साथ साथ अपने आप को अपडेट करना भी एक टफ जॉब होता है। तो हर लाइन की अपने स्ट्रगल हैं। जैसे गायनी में मैं हूँ, तो गायनी का हम लोग का जॉब ये रहता है कि भाई हमें जैसे कि मैं ऑब्स्ट्रिशियन भी हूँ, तो उसमें आप 9 महीने पेशेंट को देखते हो, तो आपका पेशेंट कब लेबर पेन में जाएगा आपको पता नहीं। कभी कभी हम लोग पूरी रात हम लोग बिना सोए दूसरे दिन भी काम पे रहते थे। तो रात की नींद, पूरे दिन का कभी खाना स्किप करना, नींद स्किप करना, उसके साथ ये काम करना, ये बहुत होता है। और साथ में बीइंग वुमेन हम मदर भी हैं, घर को भी संभालना है, तो उसके साथ ये सारी चीज़ों को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को साथ में एक साथ करना, ये बहुत ही चैलेंजिंग और टफ जॉब होता है किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट को। इतना जो प्रैक्टिस भी करे और अपने पूरे बाकी दायित्वों को भी सही ढंग से संभाल सके, ये बहुत इजी नहीं होता है, लेकिन उसके बाद भी ये करके आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा नीट जैसी कठिन परीक्षा को पास करते हुए, पास होने के बावजूद जो है उसके आगे भी कई मेहनत होती है। मतलब शुरुआत से, तैयारी से लेकर बनने के बाद इवन पूरे लाइफ टाइम जब तक ये यहाँ पर हैं तब तक उन्हें मेहनत ही मेहनत करनी पड़ती है। बहुत सारे रहते हैं। और जैसे सर कोई पेशेंट आया, कोई सीरियस पेशेंट आया है और मतलब भगवान ना करे कुछ हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो फैमिली बहुत उदास होती है। हॉस्पिटल में माहौल एकदम मातम वाला हो जाता है, कई प्रकार की चीज़ें होती हैं, फैमिली वाले रो रहे होते हैं। लेकिन अब सामने वाले को क्या लगता है, ये तो डॉक्टर है, इन्हें क्या ही फ़र्क पड़ेगा। आपको फ़र्क पड़ता है? देखो, जब भी डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर, मैं अपनी बात नहीं करूँगा, मैं सारे डॉक्टर्स की बात करूँगा, सारे डॉक्टर्स की बात करूँगा। तो जब डॉक्टर ट्रीट करता है ना, तो वो उसको सबसे अच्छा तब लगता है जब पेशेंट और उसके घर वालों के चेहरे पे स्माइल आती है, ठीक है। और उसके बाद अगर वो पेशेंट सीरियस रहता है या उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, तो वो उस समय आप यकीन मानेंगे वो पेशेंट से ज़्यादा, पेशेंट के रिलेटिव से ज़्यादा अटैच उस पेशेंट के साथ डॉक्टर रहता है। उसको उसके पल पल की खबर रहती है कि कब क्या हो रहा है, अभी ईसीजी में चेंजेस आया, उनको हर सेकंड की खबर। आप रात को नींद में भी पूछोगे उसको तो उनको पता रहेगा कि ये फाइंडिंग है। वो उनके घर वालों से ज़्यादा इन्वॉल्व उस पेशेंट में हो चुका रहता है, क्योंकि अब ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको ठीक करना है। पर हमारा भी एक दायरा होता है, उसके बाहर हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे हाथ में है नहीं। तो पेशेंट कई बार हम बचा लेते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम बचा लेते हैं, पर कुछ पेशेंट होते हैं जो हम नहीं बचा पाते। उस समय हमारी कंडीशन, आप यकीन नहीं मानेंगे, पेशेंट के रिलेटिव के कंडीशन से ज़्यादा ख़राब रहती है। आई रिमेंबर वंस अ टाइम जब मैं स्टार्ट किया था प्रैक्टिस, तो आई लॉस्ट पेशेंट। सारी मेहनत कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो आई डिडंट स्लीप फॉर 3 to 4 days। वो आँखों में वही घूमता है, शायद ये कर लेता तो बच जाते, शायद वो कर लेता तो बच जाते। बट आई एम टेलिंग यू ना कि इट्स नॉट ओनली अप टू अस। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं रहती, बट वी फेल्ट, हम बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच पेशेंट से हो जाते हैं। वी डू एवरीथिंग टू सेव द पेशेंट। जैसे आपने स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, आप प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी देखती हैं, तो कई बार सिचुएशन ऐसी बनती है कि बच्चे को बचाना है, माँ को बचाना है, परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा ना बहुत सोच विचार में पड़ जाते हैं, काफ़ी माहौल उस तरीके का बन जाता है। तो उस समय आपको क्या महसूस होता है? देखिए, बीइंग स्त्री रोग विशेषज्ञ, पूरी जो हमारी पेशेंट होती है, प्रेग्नेंट महिला जो होती है, वो पूरे 9 महीने हमारी देख रेख में होती है। तो हम लोग ये लगता है कि जो पूरा उसकी 9 महीने की हमारी और पेशेंट की जो जर्नी है वो बहुत सुखद रहे, उसका जो अंत हो हमेशा सुखद हो। तो बच्चा, माँ दोनों स्वस्थ होकर हॉस्पिटल से जाते हैं, तो उससे बड़ी खुशी और एक फुलफिलमेंट का जो आभास हम लोगों को होता है, उस चीज़ की शायद घर वालों को जो खुशी मिलती है, उससे ज़्यादा एक डॉक्टर अपना पूरा 9 महीने की जर्नी सक्सेसफुली ख़त्म करने पे उतना ही खुश होता है, उस परिवार को वो खुशी देने में सक्षम हो पाया। कभी किसी ऐसे कारणों से, कभी माँ और बच्चे का, जैसा आपने पूछा, तो हमारे लिए तो माँ और बच्चा दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। माँ ऑफ कोर्स हमारी पेशेंट है ना, तो माँ का आउटकम बच्चा होता है। तो यदि दोनों ही अच्छे जाते हैं तो डेफिनेटली हम लोगों को बहुत खुशी मिलती है। दोनों में से एक का भी किसी का लॉस होता है तो ये हमारा अपना लॉस है।
क्योंकि इस लॉस में जैसे हमने कहा ना कि पेशेंट के रिलेटिव के साथ शायद उससे ज़्यादा ये हम लोगों का भी मानसिक तौर पे हम लोगों को बहुत आघात लगता है, बहुत क्षति होती है और बहुत अपसेट होते हैं उस चीज़ के साथ कि आखिर ऐसा कैसे हुआ सब कुछ। जबकि जब हम लोग यहाँ हाईटेक हॉस्पिटल में हमारे पास सारे डिपार्टमेंट के सारे सहयोगी हैं, आईसीयू है, सारे विशेषज्ञ हैं। जैसे गायनी से मैं हूँ, डॉक्टर रेखा रत्नानी है, और सारे एनेस्थीसिया से सारे अच्छे एनेस्थेटिस्ट हैं हमारे यहाँ, आईसीयू है, सर्जन्स हैं, सारे बाकी जितने सपोर्टिंग टीम होती है, हमारा बहुत अच्छा टीम वर्क है। उसके बाद भी कभी कोई अनहोनी होती है तो इसमें हम लोग सब एक साथ खड़े होते हैं कि क्या उसके लिए और बेटर किया जा सकता है। और यदि किन्हीं कारणों से यदि किसी मरीज का पेशेंट का यदि मदर का लॉस हो रहा है या बच्चे का लॉस हो रहा है, ये तो हमें अपनी खुद की एक अपने दायित्व को का पूरा नहीं हो पाने का जो एक दुख होता है, जो मरीज़ के रिश्तेदार को भी लगता होगा, मरीज़ को भी लगता होगा, तो वो उससे कहीं हम लोगों को ज़्यादा महसूस होता है कि हम लोग उस चीज़ में कहीं क्या चूक गए, है ना। तो हालांकि बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करने के बाद भी कुछ चीज़ें डॉक्टर्स या इंसान के हाथ में नहीं होती हैं, वो चीज़ भी हो जाती है। और हम लोग की यहाँ पर कोशिश, क्योंकि पूरा टीम वर्क है, तो ऐसा लगता है कि जो बेस्ट हो सकता है, जो पूरे जो नेशनल लेवल पे या पूरे जो वर्ल्ड लेवल पे जो भी स्ट्रेटजी जो ट्रीटमेंट की होती हैं वो हम लोग फॉलो करते हैं और कोशिश करते हैं कि पेशेंट का हमेशा ही बहुत ही अच्छा आउटकम निकले। देखिए, कठिनाइयाँ बहुत होती हैं, हर कदम में आप लोगों के जीवन में कठिनाइयाँ होती हैं, तो कठिनाइयों से परे होता है एहसास, एक डॉक्टर बनने का एहसास। तो आप लोगों के मन में क्या एहसास है? वो एक सपना होता है डॉक्टर बनने का, हमने वो सपना पूरा किया। अपना जो जर्नी का होता है कि यार अब डॉक्टर बनने के बाद एक अच्छा डॉक्टर किसको बोलते हैं, जो मतलब सर्विस भी देते हैं और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा रहता है उनका, वो बहुत पेशेंट के साथ इन्वॉल्व रहते हैं। अब इन्वॉल्वमेंट में ऐसा नहीं पेशेंट का ट्रीटमेंट, फाइनेंशियल पार्ट में भी इन्वॉल्व होना पड़ता है, या कोई फाइनेंशियल नहीं इतना है तो उसको कैसे हम बेस्ट ट्रीटमेंट उसी रेंज पे करवा के दे सकें, उसमें भी हम बैठ के वर्क करते हैं। तो अल्टीमेटली इट्स वेरी वेल सेटिस्फाइड जॉब। जब पेशेंट, आप कितने भी दुखी हो, जब पेशेंट खुश होकर घर जाके वो आपको आशीर्वाद देता हुआ जाता है, तो जो खुशी मिलती है ना, उसकी आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। इन्होंने जैसा कहा सर ने, ये सच में जब पूरा पेशेंट ठीक होके, चाहे वो गायनी का पेशेंट हो, पूरी तरह से अपने आप को उस बीमारी से मुक्त होके जाता है, जो खुशी और संतुष्टि और हम लोगों को सम्मान या फिर एक आशीर्वाद दे के भी, तो वो बहुत सब चीज़ों से बहुत परे है, जिसमें कोई ना तो ये कोई अपना यदि फाइनेंशियल इनकम या किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अलग होती है। एक संतुष्टि का भाव कि हमने अच्छा किया, ये सामने वाला जो पेशेंट है, जिस भी अपनी परेशानियों में था, उससे यदि वो मुक्त होता है, खुश होता है, तो उतनी खुशी हम लोग भी शेयर करते हैं। और माँ के साथ बच्चा उसके साथ में जाता है, तो वो एक अलग खुशी हम लोग को फुलफिलमेंट की होती है कि हम लोग ने अपना जो दिया है पूरा पेशेंट को, उसका जो ट्रीटमेंट के दौरान जो भी परेशानी पेशेंट ने जो उठाई हैं, सब कुछ है, तो अंत में जो एक मुस्कान होती है पेशेंट के, जो मदर के चेहरे पे और उनके रिश्तेदारों के चेहरे पे, वो हम लोगों को सच में बहुत खुशी देती है। देखिए, कठिनाइयाँ बहुत थी, आपका दायित्व इतना बड़ा है कि मुझे, जब मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ ना, खुद वो चीज़ मैं महसूस कर रही हूँ। असली में तो नहीं कर पा रही हूँ, बट जो हमारे दर्शकगण आपको देख रहे हैं वो लोग भी महसूस कर रहे होंगे। अब सबसे पहले तो आपको फिर से हैप्पी डॉक्टर्स डे, एंड अंतिम में मैं आपसे बस एक छोटा सा मैसेज, हमारे जितने भी दर्शकगण लोग आपको देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, उनको छोटा सा मैसेज दे दीजिए आपकी तरफ से। आपके दर्शकों को मेरी तरफ से एक मैसेज है या एक रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर्स, जो कहीं के भी डॉक्टर्स हो, किसी भी जगह वर्क कर रहे हो, वो अपने तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो आप उनको जितना कोऑपरेट करेंगे, जितना उनकी बात सुनेंगे और समझेंगे, कभी ऐसा नहीं होता कि वो समझाए ना, समझेंगे और उनको कोऑपरेट करेंगे, तो उनके लिए भी वर्क करना ईजी होगा और आपका भी आउटकम इम्प्रूव होगा। डॉक्टर्स को के ऊपर क्वेश्चन करने से या उल्टा सीधा बोलने से लगता है, जो मूवीज़ में रहता है कि ऐसा कर दिया, पर ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ भी होता नहीं है। तो उसमें ना जो कॉम्प्रोमाइज़ होता है वो पेशेंट कॉम्प्रोमाइज़ होता है, रिलेटिव कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। आप 4 घंटे डॉक्टर्स को बैठा के उसको, नहीं कोई भी आ रहा है, मेरे को डॉक्टर से बात करनी है, डॉक्टर से बात करनी है। अगर डॉक्टर, उसके पास 20 पेशेंट एडमिट है, तो सारे पेशेंट से अगर वो 1-1 घंटा या आधी घंटा बात करता है, तो दिन भर वो पेशेंट के रिलेटिव से बात करता रहेगा। तो एक रिक्वेस्ट है कि
उनके जो बहुत कम शब्दों में वो समझाने का कोशिश करते हैं उसको समझें, और उनका जो मेन काम है वो रिलेटिव को सेटिस्फाई करने से ज़्यादा पेशेंट को ठीक करना है, तो उनको अपना मेन काम करने दें। मेरा भी यही अनुरोध है कि सारे डॉक्टर्स को भी एक तरह से ये देखा जाए कि वो बहुत बड़े दायित्वों के साथ एक इंसान ही है, तो उसको उस नज़रिए से देख के, उस भावनाओं को समझ के कि ये कोई मशीन या गूगल नहीं है जो हर सवाल का जवाब जो अपने ढंग से दिया जाए, है ना। तो और दूसरी बात, आजकल हर दूसरा व्यक्ति गूगल से पहले पूरा स्टडी करके फिर वो डॉक्टर को क्वेश्चन करके ये जो करने की जो आजकल प्रथा चल गई है, तो आई थिंक वैसा ना हो। डॉक्टर ने जो अपने इतने साल अपनी एजुकेशन में, अपने एक्सपीरियंस में जो सीखा है, तो वो शायद वो कोई गूगल नहीं बता सकता है। तो एक डॉक्टर को उसके जिस विश्वास के साथ आप आए हैं, तो उस विश्वास को आप कायम रखते हुए उस पर आप भरोसा रखिए, और डॉक्टर को उसके कार्य के लिए, उसके मरीज़ को देखभाल के लिए आप सहयोग करें, ना कि परेशान करें या बहुत ज़्यादा जो उम्मीद कि भाई हम ही एक पेशेंट हैं उनके पास, क्योंकि बहुत सारे मरीज़ों की जिम्मेदारी होती है। तो इस बातों को समझते हुए कि जिम्मेदारियां इनके पास केवल हमारी एक पेशेंट की नहीं है, बहुत सारे पेशेंट हैं, तो मानसिक रूप से जितना आप उनको कंफर्ट दे सकते हैं, एक इज़्ज़त के साथ आप उनसे बात कर सकते हैं, आप पूरा भरोसा रख के डॉक्टर के साथ सहयोग करें। तो ये थे हमारे ज़िंदगी के वो सुपर हीरोज़ जिनसे आज मैं डॉक्टर्स डे के खास अवसर पर जुड़ने की कोशिश की, उनसे खास बातचीत की। बाकी आप क्या सोचते हैं एक डॉक्टर के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिएगा KP न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।